नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस और चैप्टर का नाम है टिश्यू, जो सेल के बाद है। फंडामेंटल यूनिट से अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? टिश्यू। सेल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू। इसके जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के, ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू कैन चेक। आप वहां से चेक कर सकते हो, आप वहां से देख सकते हो। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आपके पास केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में टिश्यू क्या है? हमने पढ़ा है कि सेल सबसे छोटा यूनिट है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सारे सेल को अगर हम कलेक्शन कर दें, कंबाइन कर दें, कलेक्ट कर दें, तो क्या बनाएगा ये? टिश्यू। लेकिन टिश्यू किसका? जो स्ट्रक्चर में सेल सारे क्या हो? सेम हो और जिनका एक ही काम हो, तो क्या बनाएगा? टिश्यू। और कलेक्शन और द क्लस्टर ऑफ टिश्यू, वो हमारा क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। इसका मतलब सारे टिश्यू को अगर हम जो एक ही काम करते हैं उनको कलेक्ट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। अगर ऑर्गन सारे एक साथ जुड़ जाएं तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम अगर कंबाइन हो जाए तो हमारा क्या बन जाता? पूरा ऑर्गेनिज्म लाइक एन ह्यूमन बीइंग। ये हमारा हायरकी लेवल है, ऑर्गेनिज्म का लेवल है। अब हम जो पढ़ रहे हैं टिश्यू पढ़ेंगे। टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर सेल मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर सेल मीन्स वो सेल जिनका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, उनका ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर सेल, एक ही टाइप के सेल का ग्रुप जो मिलकर विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। जो एक जैसे सेल आपस में मिलकर जब एक ही टाइप का काम करें तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू हमारे दो टाइप के हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टिश्यू से प्लांट तक या सेल से प्लांट तक, वो बड़ा सिंपल है। लेकिन एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर टिश्यू, फिर सेल, ये सारे क्या है? बड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। प्लांट टिश्यू क्या है? फिक्स पोजीशन होती है इनकी। तो फिक्स पोजीशन की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते तो इनको लेस एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एनिमल क्या है? एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है फॉर द मेंटेनेंस। प्लांट टिश्यू में जो ग्रोथ है थ्रू आउट द ईयर वो चलती रहती है, क्योंकि उनका मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू वो क्या होता है? ग्रो होता रहता है। तो ये थ्रू आउट द लाइफ। और एनिमल में ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एक लिमिट टाइम के बाद उसकी ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। प्लांट टिश्यू मोस्ट ऑफ द सेल आर डेड। ज्यादातर प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं, एक्सेप्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू और कुछ परमानेंट टिश्यू जो होते हैं। अदरवाइज सेल ज्यादातर क्या होते हैं? डेड होते हैं। इसमें मतलब ज्यादातर सेल क्या होते हैं? डेड होते हैं। और इसमें सारे सेल क्या होते हैं? अलाइव होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में। जो प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो प्लांट को ग्रो करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है। और परमानेंट टिश्यू जब प्लांट का कोई परमानेंट शेप आ जाती है, फिक्स शेप बना लेता है। इसका मतलब जब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? अपनी एबिलिटी लॉस करता है, मींस लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। जब वो डिवाइड होना बंद हो जाता है तब परमानेंट टिश्यू बनता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे दो हैं, एक क्या से? प्राइमरी मेरिस्मेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी हमारे तीन टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। अब ये है क्या? अगर हम प्लांट के बारे में देखते हैं तो हमारा कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। अगर ये प्लांट है हमारे पास, तो हमारा जो एपिकल टिश्यू है वो कहाँ होता है? ग्रोइंग पार्ट पर, सबसे ऊपर या सबसे नीचे, जहां पर क्या होना है? ग्रोथ होनी है प्लांट की। कैसे? लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ, जिसमें प्लांट ग्रो करता है किधर की तरफ? हाइट बढ़ती है ऊपर की तरफ और रूट नीचे की तरफ जाता है, जिससे प्लांट की लेंथ बढ़ती है। तो इसका मतलब ये ज्यादातर कहाँ होते हैं? टिप ऑफ द रूट और शूट में या स्टेम में। इसके बाद क्या कराएं? इंटर कैलरी। इंटर कैलरी जो टिश्यू है वो जहां से, ये हमारा स्टेम है, स्टेम पे जहां से क्या निकलती है? पत्तियां बननी स्टार्ट होती है। इसका मतलब बेस ऑफ द लीव्स पर प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्या होती है? पत्तियां बननी स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू कहलाता है हमारा इंटर कैलरी। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पत्तियां, यहाँ से क्या होंगी, पत्तियां बननी स्टार्ट होंगी, और जैसे ही पत्तियां बननी स्टार्ट होंगी पीछे क्या रहेगा, एक बैंड छोड़ देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉड। ये वाले नहीं, ये वाले को बोलेंगे नॉड, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटर नॉड। ये दोनों क्या है, नॉड है, ये क्या है, नॉड, ये इट इज नॉड, और इन दोनों के बीच के गैप को इंटर नॉड बोलेंगे। यहाँ से जो है क्या होगा, स्टेम क्या होगा, ग्रो होगा, यहाँ से क्या होगा, स्टेम ग्रो होगा। और ये क्या है, इंटर कैलरी जो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस पर, जो लीव्स की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। और लेटरल मेरिस्टेम ये प्रेजेंट होता है स्टेम में, मींस अगर यहाँ से हम स्टेम कट कर दें तो ये आएगा। ये स्टेम की ग्रोथ मींस इसकी जो ग्रिथ है इसमें बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये ज्यादातर क्या करता है, लेंथ, जो स्टेम की उसकी लेंथ एज वेल एज उसकी ग्रिथ को बढ़ाता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है। ये 3 टाइप के टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे हमारा पहले क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट स्टेम और लीफ। इसका मतलब रूट और स्टेम के ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट रहते हैं, सबसे टॉप में, रूट के बॉटम में, और या बॉटम पार्ट में जिससे रूट नीचे की तरफ जाता है, और शूट के ऊपर पार्ट में। सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड टू एलोंगेशन ऑफ स्टेम और लीफ। इसमें सेल डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है, प्लांट एलोंगेट होता है, प्लांट की लंबाई बढ़ती है, ऊपर स्टेम मींस शूट पार्ट भी बढ़ता है और रूट पार्ट भी बढ़ता है। इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है वो केवल किसकी वजह से होती है, वो हमारे एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। दूसरा हमने पढ़ा इंटर कैलरी। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड रीजन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटर कैलरी इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, या लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। दिस लेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लीव्स। इसकी वजह से क्या होती है, जो लीव्स, जो पत्तियों की लंबाई बढ़ती है वो इंटर कैलरी की वजह से होती है। जैसे अगर हम लें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारे क्या है, नोड है। क्या है ये, नोड्स पार्ट है। ये देखो ये नोड है, और इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये जहाँ, ये क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, मींस ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है, मींस स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है यहाँ पर। और यहाँ से क्या होते हैं, लीव्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लीव्स, और जिससे लीव्स की क्या होती है, लंबाई बढ़ती है। इंटर कैलरी प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द लीव्स, और ये क्या होते हैं, हमारे नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, नोड्स। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम इंटरनोड बोलते हैं। और ये जो नोड्स हैं, या इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है, दीज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्रेजेंट बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस पर। और क्या हेल्प करते हैं, आल्सो जो लीव्स की लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, आपने पढ़ा कि स्टेम का पार्ट ले लिया, मींस इट इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम, मींस प्लांट की हाइट होता है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम बढ़ाता है। ये क्या करता है, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है और स्टेम की ग्रिथ को बढ़ाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट राइजेज टू द वस्कुलर टिश्यू। इसकी वजह से ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये क्या करता है, वस्कुलर टिश्यू यहीं से ही हमारे फॉर्म होते हैं, मींस वस्कुलर बंडल कनेक्ट कंडक्टिंग टिश्यू, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। कॉज द ग्रोथ इन द ग्रिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये क्या करता है, रूट की और स्टेम की मोटाई को बढ़ाता है, और मोटाई को बढ़ाने के साथ साथ उनकी लंबाई भी बढ़ाता है। अगला है फीचर्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो करेक्टरिस्टिक है या मेन उसके फीचर्स है वो क्या क्या है। इसकी जो सेल वॉल होती है, थिन प्राइमरी सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी थिन होती है, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड होता है, मींस हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इसका मतलब ये डिवाइड होता है, इसलिए इसकी सेल वॉल क्या होती है, बहुत पतली होती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। और ये डिवाइड होता है तो इसका मतलब जो स्पेस है सेल के बीच में वो क्या होता है, ना के बराबर, मींस नो स्पेस बिटवीन देयर सेल। वैक्यूल जो गैप होता है, जो कैविटी होती है प्लांट के अंदर, वो एब्सेंट रहती है। डेंस साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है जिसे हम लिक्विड पार्ट कहते हैं, वो क्या होता है, इसके पार्टिकल, उसके मॉलिक्यूल, दे आर क्लोजली पैक्ड। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब है न्यूक्लियस अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें क्लियरली विजिबल होगा। इसका मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, प्रोमिनेंट, मीन इजिली विजिबल। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेला आर प्रेजेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल ऑर्गेनेला है वो क्या होते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं ज्यादा मात्रा में। क्यों, क्योंकि उसने डिवाइड होना है और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना है। और सेल ऑर्गेनेला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन ग्रोइंग ऑफ प्लांट में। एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट
एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट का मतलब है जो एक कंपैरिजन होता है कि जितनी एनर्जी चाहिए और जितनी एनर्जी की इसको मिल रही है, और वो क्या होता है हमेशा इसके पास हमेशा क्या होती है एनर्जी अवेलेबल रहती है, जिससे क्या होता है ये एबिलिटी टू डिवाइड होता है। मींस डिवीजन का जो मेन कारण है वो क्या है, एक एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट है। और स्टोर फूड जो इज एब्सेंट, ये फूड को स्टोर करने में असमर्थ रहता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ये जो सेल हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट है वो कहाँ होते हैं, जहां से प्लांट क्या होता है ग्रो करता है। इसका मतलब हमेशा ये ग्रोइंग पार्ट पर ही प्रेजेंट रहते हैं। जहां से प्लांट की ग्रोथ होनी है, जिस पार्ट से प्लांट की ग्रोथ होनी है वहीं पर ही इनके सेल प्रेजेंट होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो आपने पढ़ा, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फिर है परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड होता है, अगर वो अपना एबिलिटी टू लॉस इट डिवाइड, अगर वो डिवाइड होना बंद हो जाए तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू इट इज फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कब बनता है, व्हेन मेरिस्टेमिक टिश्यू लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइड होना बंद हो जाता है, जब वो उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, तब वो मेरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। और जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो उसकी शेप, दे हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। परमानेंट टिश्यू की जो शेप है और साइज जो है वो क्या है, वो क्या है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, थिकनेस उसकी क्या है, फिक्स है। इसका मतलब चेंज नहीं होता, क्योंकि परमानेंट टिश्यू आने पर ज्यादातर सेल क्या होते हैं, डेड सेल हो जाते हैं। परमानेंट डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू गिव राइज द परमानेंट टिश्यू। अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइड होना, डिवीजन अगर उसकी डिवीजन रुक जाती है या डिफरेंशिएशन मींस डिवीजन हो जाती है सेल, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या बनाता है, वो परमानेंट टिश्यू बनाता है। टाइप, जो दो टाइप हैं हमारे परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जो केवल एक ही काइंड के सेल से बने होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। दे आर मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ सेल। ये केवल एक ही काइंड के, एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मींस जो ग्रोथ में हेल्प जो टिश्यू करता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो हमारे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाते हैं, वो हमारे वस्कुलर बंडल भी कहलाते हैं, और नाम क्या है उनके, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर वो दो टिश्यू हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, जो एक से ज्यादा काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, या हम कहते हैं टू या टू मोर देन टू। ज्यादातर डेड एंड फॉर्म व्हेन द सेल लॉस एबिलिटी टू डिवाइड। ये ज्यादातर सेल इसमें क्या होते हैं, डेड होते हैं। और ये बनते कब हैं, जब कोई भी सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है, जब उसकी एक फिक्स शेप, फिक्स साइज और फिक्स थिकनेस आ जाती है, तब क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। अब ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे परमानेंट टिश्यू के तीन जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरेन्काइमा है, स्पेस ज्यादा है, मोर स्पेस है, देखो मोर स्पेस। और ये क्या है हमारा, कोलेनकाइमा। और ये हमारा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। ये जो हमारी इसकी सेल वॉल में जो आउटर थिक, आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बड़ी थिक है, और उसमें क्या है, केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, पेरेन्काइमा। ये, और ये क्या है, कोलेनकाइमा। और ये क्या है हमारा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। पहले हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके हम करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, है क्या। देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन द ब्रायोफाइटा। नाइन्थ में पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा इज द डिवीजन ऑफ प्लांट। पहले सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ था, जो बना था, वो ब्रायोफाइटा डिवीजन ऑफ प्लांट में ये हमारा पेरेन्काइमा फॉर्म हुआ था। और कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल विद इन द थिन सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो क्या है, बड़ी पतली, देखो इट हैज अ वेरी थिन सेल वॉल। इसकी सेल वॉल क्या है, थिन सेल वॉल है, पतली है इसकी। इसकी सेल वॉल क्या है, थिन सेल वॉल। देखो एक ही लेयर है, बड़ी पतली है, ये थिन सेल वॉल है, इट हैज थिन सेल वॉल। और इसकी जो शेप है वो क्या है, ओवल स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। क्या है, ओवल या स्पेरिकल। इसकी जो शेप है या तो ओवल शेप में
यह किस शेप में, स्पेरिकल शेप में। किस शेप में, स्पेरिकल शेप में। लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल। ये क्या है, मतलब सेल के बीच में क्या है, गैप ज्यादा है, मींस लूजली पैक्ड, देयर इज ए स्पेस बिटवीन द सेल, मींस इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या है, इनके बीच में स्पेस है, देखो न्यू, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। इनके सेल के बीच में क्या है, सेल के बीच में स्पेस काफी है। तो दे हैव इंटर लूजली पैक्ड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। इसका प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोर्ट द प्लांट एंड फूड स्टोरेज। सबसे जो पहला काम है इसका, कि प्लांट को सपोर्ट करना और उसमें जो फूड अवेलेबल होता है उस फूड को स्टोरेज करना। लेकिन सम पेरिनकाइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कुछ पेरिनकाइमा टिश्यू जो है उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनिला है, और जिसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, मीन्स जिसमें कोई भी प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो किसकी हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। और उस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। इसका मतलब जिस पेरिनकाइमा टिश्यू में, कुछ पेरिनकाइमा टिश्यू में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उन टाइप के पेरेनकाइमा टिश्यू को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो क्लोरेनकाइमा क्या है, इज द टाइप ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यू विच हैज क्लोरोफिल एंड हेल्प टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरेनकाइमा एक पेरेनकाइमा का टाइप का टिश्यू है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल ऑफ द लीव्स, जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद क्या कराएं, जो हमारा एक्वेटिक प्लांट में पेरिनकाइमा जो है, कुछ एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जो उनमें क्या होते हैं, उन प्लांट में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े होल होते हैं और स्पेस होता है, कैविटी होती है। वो कैविटी क्या होती है, वो कैविटी जो है, जो उन एक्वेटिक प्लांट में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक प्लांट पानी में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। इसका मतलब फ्लोट होते हैं, वो डूबते नहीं है, वो डूबते नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनमें क्या है, पेरिनकाइमा का एक टाइप टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिनकाइमा। एरिनकाइमा टिश्यू इज द टाइप ऑफ पेरिनकाइमा विच इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट में। जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें स्पेस क्या होता है, अंदर कैविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, कंटेन मोर स्पेस और कैविटी, जिसकी वजह से बॉयंट फोर्स मीन अपवर्ड फोर्स लगता है। लिक्विड क्या लगाता है उनके ऊपर, एक अपवर्ड फोर्स, और जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। इसका मतलब जो प्लांट एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट पानी में फ्लोट होते हैं, उनमें पेरिनकाइमा टिश्यू होता है। और पेरिनकाइमा का कौन सा टिश्यू टाइप होता है, एरिनकाइमा। और वो किसकी वजह से फ्लोट होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरिनकाइमा। और उनके क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, कैविटी होती है, जिसे बॉयंसी फोर्स की वजह से दे हेल्प टू फ्लोट। पेरिनकाइमा ऑफ द स्टेम रूट आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। स्टेम के और रूट के जो पेरिनकाइमा है, उनका मेन काम क्या है, न्यूट्रिएंट और वाटर को स्टोर करना। न्यूट्रिएंट और वाटर को स्टोर करने का काम है। हमारा दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, जैसे हमने कहा पेरिनकाइमा जो क्या है, लिविंग सेल ज्यादातर पाए जाते हैं, ऐसी कोलेनकाइमा भी क्या है, लिविंग सेल पाए जाते हैं। एंड एलोंगेटेड सेल विद द सेल वॉल। इसका मतलब ये क्या है, इनमें जो है क्या नाम है, एलोंगेटेड सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इनकी थोड़ी लंबाई में है, और ज्यादातर क्या है इसमें, क्या आपके लिविंग है। इरेगुलर थिकनेस एट द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, इनकी थिकनेस बराबर नहीं है, इनकी थिकनेस क्या है, इरेगुलर नहीं है, मीन्स सेम नहीं है। और दूसरा, इनकी जो थिकनेस है, सेल वॉल क्या है, थोड़ी थिक है, एज कंपेयर टू किससे, पेरेन्काइमा से इनकी सेल वॉल क्या है, थिक है। और थिक होने की वजह से क्या है, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। और कोलेनकाइमा वो टाइप का टिश्यू है, कोई भी प्लांट जो बेंड होता है, या फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट के अंदर, जो बेंड होने के बाद टूटता भी नहीं है, और वो किसकी वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से। जैसे हवा चलती है तो प्लांट क्या होता है, झुकता है, बेंड होता है, लेकिन टूटता नहीं है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी जो किसकी वजह से है, वो केवल कोलेनकाइमा की वजह से। प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, इजी टू बेंडिंग टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। मीन जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन है, कोलेनकाइमा। और वो कहाँ पर, लीव्स में और स्टेम में। वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस, या तो इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, या बहुत कम है, बहुत कम है, वेरी लिटिल। और फ्यू क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, इनमें भी किन्हीं किन्हीं में, कोई कोई में किसी किसी कोलेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जब प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये हमारा क्या है, सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब थर्ड टाइप का परमानेंट टिश्यू हमारा क्या है, स्केलेरेनकाइमा। क्या है ये, स्केलेरेनकाइमा, कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग एंड नैरो थिक वॉल। इसकी क्या है, एक तो लंबी है देखो यहाँ से, और थिक ये देखो,
इसकी सेल वॉल क्या है, काफी लंबी है। और क्या है, लॉन्ग एंड नैरो, नैरो मतलब हो गया इसका मतलब आगे कम होती जा रही है। और इसकी जो सेल वॉल जो थिकनेस है, ये जो बाहर की जो सेल वॉल है, ये क्या थिक है। थिक होने का कारण क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिग्निन। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर में या जो सेल वॉल में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं लिग्निन। थिक सेल वॉल ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल है काफी थिक है, और वो थिक होने का कारण क्या है, एक लिग्निन केमिकल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल क्या है, काफी ठीक है। और वो जो लिग्निन है वो क्या है, काफी हार्ड सब्सटेंस, एक तरह से सीमेंटेड की तरह काफी हार्ड। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये ज्यादातर प्रेजेंट किसमें होता है, हस्क ऑफ कोकोनट में। और ज्यादातर इसमें जो सेल होते हैं क्या होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द डेड सेल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। ज्यादातर जो इसमें सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। और डेड होने में क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। एक दूसरे के नजदीक आने से उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कन्ना के बराबर। तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सीड, सीड कोड जो सीड बीज है, बीज के बाहर वाला जो हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस, वो क्या होता है, स्केलर एंड कायमा। नट, बादाम में जो बाहर वाला जो होता है छिलका, वो क्या होता है, स्केलर एंड कायमा। हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल का जो बाहर का जो जिसको हम छीलते हैं, वो किससे होता है, वो हमारा क्लोरेन और स्केलर एंड कायमा टिश्यू होता है। और वो क्या होता है, काफी हार्ड होता है। फाइबर ऑफ जूट, जूट जितने भी हैं उसके फाइबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलेरन कायमा। स्पेस कम, और क्या होते हैं, थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल क्यों, लिग्निन होने की वजह से। और ज्यादातर सेल क्या है इसमें, डेड होते हैं। और ये जो ज्यादातर प्रेजेंट होता है इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर टिश्यू इन द वेन ऑफ द लीव्स। लीव्स में जो वेन होती है, जैसे ये लीव्स है, लीव्स में जो वेन होती है उनमें ज्यादातर ये पाए, उनमें भी ज्यादातर पाए जाते हैं। और जो लिग्निन है, जो आपने बताया केमिकल सब्सटेंस, जो सेल वॉल को थिकनेस, मोटाई देता है। और वो क्या है, वाटर प्रूफ मटेरियल, मतलब उस पर वाटर प्रूफ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तीन हमारे क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नाम से पता लग रहा है, इट फॉर्म्स वन सेल। ये क्या होता है, वन सेल थिक वॉल है। इट फॉर्म वन सेल थिक, ये क्या है, इसकी थिकनेस किसकी बराबर होती है, केवल एक सेल की थिकनेस के बराबर। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं, या फ्लावर की बाहर वाली लेयर में, या स्टेम की बाहर वाली लेयर में, या रूट में। मीन्स आउटर मोस्ट लेयर, लीव्स का, फ्लावर का, स्टेम का और रूट के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, वन सेल थिक होते हैं। ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एपिडर्मल सेल, प्लांट के एरियल पार्ट, टॉप पार्ट में जो एपिडर्मल सेल सिक्रीट्स वाटर, क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द क्यूटिन। वाटर टाइप का एक क्या करते हैं बेटे, वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिन। ये रहा, ये क्या है, इसके एरियल पार्ट में, ये जो एरियल पार्ट में, इसमें क्या वाटर प्रूफ लेयर वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन। अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास, देखो ये अपर लेयर, ये हमारा क्या है, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर क्या है, क्यूटी, दिस लेयर। और ये क्या है, ज्यादातर क्या होती है, जेरोफाइट, कांटेदार झाड़ियों में ज्यादातर क्या होती है, वेरी थिक होती है। क्या होती है, ज्यादातर ये थिक होती है, ऊपर और नीचे। इसका मतलब एरियल पार्ट सबसे टॉप वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। रोल ऑफ एपिडर्मिस, जब भारी लेयर है तो इसका मतलब इसका काम क्या है, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। सबसे बड़ा काम क्या है इसका, गैस का एक्सचेंज करना। मीन्स गैस अंदर लेना और बाहर लेना, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेना और लीव्स को ऑक्सीजन का छोड़ना। और इसके अलावा और भी है। एपिड जैसे आपका सरफेस ऑफ द स्टोमेटा में जैसे होता है, एपिडर्मिस सीक्रेट मेटाबॉलिक कंपाउंड। ये क्या होता है, एपिडर्मिस क्या है, रिलीज करता है मेटाबॉलिक कंपाउंड, जिससे क्या होता है, प्लांट को हेल्प मिलती है ग्रो होने में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंशियल मिनरल, और क्या करता है, वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मीन्स जो एसेंशियल वाटर की जरूरत हो, मिनरल की जरूरत हो, उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, उनको अंदर जाने देता है। एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस एंड डैमेज एंड इन्फेक्शन। और इसके अलावा प्लांट को बचाता है किससे, पानी का वेस्ट ना हो, लॉस ना हो, डैमेज ना हो प्लांट को, और किसी टाइप के प्लांट पर किसी टाइप की इन्फेक्शन, बीमारी ना लगे, इनसे ये सेल वॉल प्लांट को बचाता है। दूसरा है स्टोमेटा। स्टोमेटा आप देखोगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीच में जो सेंट्रल पार्ट है, ये हमारा क्या है, टीनी पोर्स। टीनी पोर्स जो छोटे छोटे पोर्स हैं,
ये जो टीनी पोर्स ये ना जो है इसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये हमारा क्या है, ये हमारे जो शेप आ रही है बाहर ये वाली, ये हमारी शेप है, ये क्या है, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या है, इस हमारे स्पोर्स को, इस टीनी पोर्स को, स्टोमेटा को बचाता है। और जो हमारी बाहरी लेयर है ये क्या, एपिडर्मल सेल। इसके अंदर जो एपिडर्मल जो अभी आपने पढ़ा है वो जो रोल उसका है वही रोल इसका है। और इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये छोटे छोटे ग्रीन डॉट है ये हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, हेल्प इन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो एपिडर्मिस है इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी क्या है, एपिडर्मिस लेयर, जो क्या करते हैं, एपिडर्मिस की तरह ही काम करता है। स्टोमेटा क्या है, आर द स्मॉल पोर्स या टीनी पोर्स, इसको बोलते हैं स्मॉल पोर्स या टीनी पोर्स, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स के सरफेस पर, लीव्स के सरफेस पर मीन एपिडर्मल पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा को प्रोटेक्ट कौन सा है, प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल विच आर इन बीन शेप। जो स्टोमेटा है उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, गार्ड सेल। और जो किस शेप में, बीन शेप की, राजमा के दाने की तरह है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये बीन से क्या होते हैं, मतलब जो आपका गार्ड सेल है स्वेल होते हैं और श्रिंक होते हैं। स्वेल कब होते हैं, जब ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स जब प्लांट को पानी की जरूरत होती है, पानी और गैस को अंदर जाने देते हैं तो क्या होते हैं, स्वेल होते हैं। जब पानी की जरूरत होती है तो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने पर क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो ये स्वेल और श्रिंक, स्वेल कब होते हैं, जब गैस को अंदर जाने देते हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। और जब एक्सचेंज ऑफ गैस और वाटर नहीं होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। कौन, गार्ड सेल। तो स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा जो है इन द एपिडर्मिस अलाउ द गैसियस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो स्टोमेटा वो क्या करता है, गैस या वाटर को क्या करने देता है, एक्सचेंज करता है, हेल्प करता है। स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है, आपने पढ़ा होगा पिछले में। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ एक्सिस वाटर, लॉस ऑफ एक्सिस वाटर, लॉस ऑफ एक्सिस वाटर from the surface of leaves, excess water from surface of leaves। surface of leaves से जब excess water क्या होता है, लॉस हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कॉर्क, अगर हम देखेंगे जैसे जैसे प्लांट क्या होता है, ग्रो ओल्ड होता है, तो उसकी बाहर वाली सेल क्या होती है, बाहर वाली लेयर क्या होती है, हार्ड होने लगती है। क्यों, क्योंकि मेरिस्मेटिक जो है, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू में, और वो थिक होता है। तो तब क्या बनने लगता है, सेलुलोज, मीन्स कॉर्क सेल बनने लगता है। और उस कॉर्क सेल के अंदर एक अलग से लेयर होती है, और वो क्या होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, जो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो कॉर्क क्या है, इन द ओल्डर रूट, मतलब जैसे जैसे रूट पुराना होने लगता है, स्टेम पेड़ पुराना होने लगता है, तो टिश्यू एट द पेरिफेरी बिकेम कॉर्क सेल। उसके जो आउटर मोस्ट लेयर में, चाहे वो रूट है चाहे वो स्टेम्प है, उसके चारों तरफ, उसके पेरिफेरेंस, सर्कमफ्रेंस में क्या बन जाते हैं, कॉर्क सेल बन जाते हैं। और कॉर्क सेल जो ज्यादातर क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, जिसमें किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल। जो कॉर्क सेल है उसमें सारे क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। जब डेड सेल है तो इसका मतलब उनके जो पार्टिकल होंगे, सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब कॉर्क के अंदर कोई सेलुलर स्पेस नहीं होता, मींस पार्टिकल जो होंगे बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होंगे। सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द सुब्रिन। सुब्रिन क्या है, एक केमिकल, एक वैक्सी सब्सटेंस है जो सेल वॉल में क्या होता है, कॉर्क ऑटोमेटिकली सेल वॉल इन कॉर्क में, उसमें सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो सुब्रिन है, सेल ऑफ द कॉर्क बिकेम इम्परमेबल टू वाटर एंड गैस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सुब्रिन। सुब्रिन जमा होने की वजह से जब कॉर्क सेल में जो आपका सेल वॉल है, जब उसमें क्या होता है, सुब्रिन एक वैक्सी सब्सटेंस जम जाता है कॉर्क सेल में, बाहर वाले कॉर्क सेल में, तो इसका मतलब पानी को क्या करने देता है, बाहर लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, लॉस ऑफ गैस को रोकता है, मींस गैस जो एक्सिस और जो पानी है और गैस को क्या करता है, वेस्टेज होने से बचाता है। कॉर्क आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट फिल्ड विद द रेजिन। कॉर्क सेल क्या है, उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन वो किससे भरे रहते हैं, रेजिन पाउडर से, कुछ सब्सटेंस पाउडर के फॉर्म से भरे रहते हैं। अब ये फंक्शन ऑफ कॉर्क है। कॉर्क का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। क्योंकि सेकेंडरी लेयर है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है तो सेकेंडरी लेयर बन जाती है, तो प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और इट इज यूज, और ये जो कॉर्क है हमारे स्पोर्ट्स गुड्स के बनाने के काम आता है। ये हमारे सिंपल टिश्यू थे। अब हम पढ़ेंगे
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा, इट कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। मीन्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा जो टाइप, एक ही टाइप के सेल आपस में मिलते हैं और एक ही काम करते हैं। और इनका मेन काम क्या है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड, वाटर, मिनरल एंड आल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो काम है, उनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? मिनरल। और इसीलिए इनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल बनाते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो थोड़ा सा इस फिगर से हमारे को और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रेड कलर, थोड़ा लाइट रेड है, और ये क्या है? ब्लू। अगर हम देखेंगे रूट से हमारे जो है क्या है? वाटर और मिनरल कहाँ जा रहा है? इस प्लांट में जा रहा है। कहाँ तक? लीव्स तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? लीव्स तक जा रहा है। तो ये इसको ले जाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। तो जाइलम जो है क्या करता है? पानी ले जाता है, मिनरल ले जाता है, फ्रॉम रूट से कहाँ तक? लीव्स तक ले जाता है। और जो देखा होगा हमने डायरेक्ट, ये जो देखे होंगे, ये जो है एरो दिखा रखा है, इसका मतलब जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती मूवमेंट के लिए। और दूसरा, लीव्स ने जब खाना बनाया, लीव्स ने क्या बनाया? खाना बनाया। जब लीव्स खाना बनाता है तो प्रिपेयर्ड फूड लीव से कहाँ जाता है? टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल में। मीन्स इसने प्रिपेयर कर दिया फोटोसिंथेसिस, फूड को रूट तक भी जाना है और फूड को टिप ऑफ द शूट पे जाना है। तो इसका मतलब फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर की तरफ भी ले जाता है खाने को, नीचे की तरफ ले जाता है। इसका मतलब फ्लोएम टिश्यू की जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है, मीन्स इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जो फ्लोएम टिश्यू के जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं? परफोरेटेड। मीन्स उनमें क्या लगते हैं? छोटे छोटे होल से भी लगे रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? परफोरेटेड वॉल होते हैं। परफोरेटेड वॉल, लेकिन इसमें क्या है? कोई, इसमें नो एंड ऑफ द वॉल, इसमें वॉल की कोई एंड नहीं है। इसमें क्या है? परफोरेटेड वॉल मीन्स इसमें क्या है? थोड़े थोड़े से गैप है, और इसमें ऊपर भी फूड ले जाता है, नीचे भी। इसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम टिश्यू मूव इन बोथ डायरेक्शन। पहले हम पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू। अगर जाइलम टिश्यू के हम देखें, ये क्या करता है? कंडक्टिंग टिश्यू विच कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। अभी पढ़ा आपने। जाइलम टिश्यू हमारा एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर और मिनरल को कहाँ ले जाता है? रूट से लीव्स की तरफ, रूट से लीव्स की तरफ ले जाता है। ज्यादातर जो मोस्ट सेल आर डेड एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ज्यादातर जो सेल हैं इसमें क्या है? सारे डेड हैं, जो क्या ले जाते हैं? वाटर एंड मिनरल। लेकिन थिक सेल वॉल आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज। इसमें क्या है? थिक सेल वॉल होते हैं, मींस डेड होने की वजह से क्या है? थिक है। अगर हम देखें इसके जो कंपोनेंट है वो चार कंपोनेंट है, जाइलम पेरेन्काइमा, और क्या है? वेसल्स, ट्रेचिड और जाइलम फाइबर। चार कंपोनेंट है इसके। अगर आप देखेंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा वेसल्स है। और इसके बाद क्या है? ये बाहर वाली लेयर जो है जाइलम पेरेन्काइमा है। केवल यही चीज जाइलम पेरेन्काइमा क्या हमारा? लिविंग पार्ट है। लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम इज जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी वेसल्स और ये आपका ट्रेचिड और ये जो हमारा जाइलम फाइबर है, तीनों पार्ट हमारे क्या है? डेड है। मीन्स ये तीनों हमारे डेड पार्ट है, और इसमें एक केवल लिविंग पार्ट है। वो कौन सा? हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। इसलिए जाइलम में ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो क्या है? डेड है। अब इन सबके काम क्या है? देखिए, एलिमेंट प्रेजेंट कौन से होते हैं? ट्रेचिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये तो अभी आपने पढ़े। जो ट्रेचिड और वेसल्स हैं, ये क्या इनका मतलब? जाइलम का काम क्या है? प्रिपेयर्ड, सॉरी, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट से लीव तक ले जाने का काम। तो ट्रेचिड और वेसल्स जो जाइलम टिश्यू के क्या है? कंपोनेंट है, जिनकी सेल वॉल क्या है? थिक है, हैव थिक सेल वॉल। सेल वॉल जो बाहरी दीवार है, सेल की जो दीवार है वो क्या है? काफी मोटी है। और एंड डेड सेल, इसके सेल क्या ज्यादातर डेड है। व्हेन मैच्योर, जब ग्रो मैच्योर होते हैं तो ज्यादातर सेल क्या होते हैं? इसके डेड हो जाते हैं। और दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये किसकी फॉर्म में? ट्यूब की फॉर्म में। जब ट्यूब की फॉर्म में तो दे कैरी वाटर एंड मिनरल। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। जो ट्रेचिड और वेसल्स हैं, ये जाइलम के वो कंपोनेंट हैं जो ट्यूब की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और वाटर और मिनरल को कहा ले जाते हैं? वर्टिकली डायरेक्शन में, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ। फिर आपका हो गया जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा वो हमारा पार्ट है जाइलम का, जिसका काम क्या है? फूड को स्टोरेज करना, जो सबसे आउटर लेयर मानी जाती थी। जाइलम फाइबर मेनली क्या करता है? ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। इट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट।
तो इसमें का मतलब हो गया, इसमें ज्यादातर जो सेल है वो डेड हैं, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा वो ऐसा कंपोनेंट है, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर जाइलम एलिमेंट आर डेड। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम का वो कंपोनेंट है, वो पार्ट है जो लिविंग है, बाकी इसके सारे पार्ट क्या है, डेड हैं। द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, अगर मान लो किसी भी स्टेम के अंदर क्या हो जाए, रिंग हो जाए, तो ये रिंग जो बताएगा इसका मतलब ये पेड़ इतना पुराना है। अगर उसकी रिंग को काउंट करेंगे पेड़ को, स्टेम को काट के, तो जिससे वो पता लगता है कि ये पेड़ कितना साल पुराना है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिश्यू। दूसरा दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, फ्लोएम, जो अभी आपने पढ़ा था। अब फ्लोएम क्या है, जो प्रिपेयर्ड फूड को लीव से कहाँ ले जाता है, टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये भी आपने पढ़ा कि इसमें जो चार पार्ट है इसके भी, वैसे इसमें क्या नाम है, पांच पार्ट गिने जाते हैं, लेकिन मेन क्या है, चार पार्ट। इसके मेन मेन जो पार्ट है, फ्लोएम द कंडक्टिंग टिश्यू विच कैरी द डिजोल्व फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब फ्लोएम वो कंडक्टिंग टिश्यू है जो डिजोल्व फूड मीन्स प्रिपेयर्ड फूड कहाँ से, लीव से प्लांट के सब हिस्सों में ले जाता है। एलिमेंट इसके पांच हैं, मेनली चार हैं, लेकिन एक सीव सेल और एक इसका पार्ट है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। हाउ मेनी कंपोनेंट, पांच कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या है, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब क्या हमारा, लिविंग फॉर्म ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्ट सोल्यूट थ्रू द प्लांट। इसका मतलब ये क्या करता है, सोल्यूट सब्सटेंस, सोल्यूट मीन विच डिजोल्व इन वाटर, फूड जो पानी में डिजोल्व है उस फूड को ले जाने का काम करता है। Companion cell help in transport carbohydrate from the outside the cell into the sieve tube element। Companion cell का काम क्या है कि बाहर से सेल, जो सेल के बाहर से क्या लाना, कार्बोहाइड्रेट और फूड को कहाँ लाना, सीव ट्यूब में लाना। और सीव ट्यूब क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इन बाय डायरेक्ट, ऑल बाय डायरेक्शन मीन दोनों डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे। कौन, कंपेनियन सेल भी और सीव ट्यूब भी। फ्लोएम फाइबर क्या करता है, गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीव ट्यूब्स, इट इज डेड। मैकेनिकल सपोर्ट करता है फाइबर, तो इसलिए क्या है, डेड है, ज्यादातर क्या है, डेड है। फ्लोएम पेरेन्काइमास स्टोर फूड एंड हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल मीन्स ये क्या करता है, रेडियली वाटर को क्या करता है, हेल्प करता है। कई बार फूड को भी क्या, रेडियली मीन्स वाटर को रेडियली क्या करेगा, पहुंचाएगा। मोस्ट ऑफ द सेल आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर आर डेड। जिसमें क्या है, सारे के सारे सेल क्या है, कंपोनेंट क्या है, लिविंग है, केवल फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो हमारा क्या करता है, हीरा फ्लोएम पेरेन्काइमा जो क्या करता है, रेडियली, देखो रेडियली क्या करेगा, फूड को ट्रांसफर करेगा और फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद कंपेनियन सेल, ये जो कंपेनियन सेल है ये क्या करता है, बाहर सेल के बाहर से फूड को लाएगा और कहां पर पहुंचाएगा, ये सीव ट्यूब को देगा, अंदर की तरफ देगा, सीव ट्यूब को पहुंचाएगा। और सीव ट्यूब क्या करेगा, फिर फूड को ले जाएगा। और इसमें क्या है, परफोरेटेड वॉल, ये क्या है इसकी, परफोरेटेड वॉइस वॉल में क्या है, थोड़े थोड़े होल हैं, क्या है ये, होल। ये हमारे कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम है। अब जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस जो अभी हमने पढ़े वही डिफरेंस हम पढ़तेंगे। क्या है, ज्यादातर सेल क्या है इसमें, डेड, और इसमें ज्यादातर सेल क्या है, लिविंग। और लीव कौन सा है इसमें, जाइलम पेरेन्काइमा, इसमें कौन सा डेड है, सारे सेल लिविंग है एक्सेप्ट जाइलम कौन सा, सॉरी फ्लोएम फाइबर। थिक मटेरियल मेड ऑफ लिग्निन, इसमें क्या है, जो भारी लेयर है वो क्या है, लिग्निन केमिकल सब्सटेंस से, वैक्सी सब्सटेंस से बनी हुई है इसके ऊपर। और ये क्या, इसकी सेलुलोज क्या होती है, थिन होती है। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये कैरी वाटर एंड मिनरल, और इट कैरी प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल डायरेक्शन। इट एक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। और ये ऊपर इन बोथ डायरेक्शन इट वर्क। और जाइलम जो है केवल कैरी वाटर एंड मिनरल, केवल मैकेनिकल प्रोसेस से पानी ऊपर ले जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस से पानी को ऊपर ले जाता है। फ्लोएम को क्या चाहिए, नीड एनर्जी, नीड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। क्या करेगा, इसको एनर्जी चाहिए, क्या, फूड को, सॉरी फूड को पहुंचाने के लिए। बट जाइलम डज नॉट नीड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल ले जाता है और ये प्रिपेयर्ड फूड ले जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, एनिमल सेल। एनिमल सेल हमारे कितने टाइप के हैं, चार टाइप के हैं, और चार ही टाइप के हम सेल, एनिमल सेल पढ़ेंगे। एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव सेल, मस्कुलर सेल और नर्वस सेल। तीन टाइप के हम सेल टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल सेल और साथ में क्या है, टिश्यू। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू हमारे पांच टाइप के हैं। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, दूसरा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू,
कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरा हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे एरोलर टिश्यू, जिसमें हमारे नाम क्या आएंगे, एरोलर टिश्यू। और दूसरा क्या है हमारा, टेंडन, लिगामेंट और एडिपोज टिश्यू, और स्केलेटन, बोन एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और हम करेंगे कार्डियटिक मसल। स्केलेटन मसल्स हमारी क्या होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं, या हम इसे स्टेटेड मसल भी कहते हैं। स्मूथ मसल हमारी क्या होती हैं, अनस्टेटेड, और क्या होते हैं साथ में इनवॉलेंट्री मसल भी होते हैं। कार्डियटिक हमारी इनवॉलेंट्री बेस पर काम करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, उसके टाइप बाद में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू, आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू हमारी सबसे बाहर वाली लेयर, किसी भी ऑर्गन की जो बाहर वाली लेयर है वो हमारी क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू। और साथ में क्या करते हैं, बाहरी लेयर है तो क्या करेगी, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाती है, प्रोटेक्ट करती है बाय फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस शीट। मींस एक सीट के ऊपर एक, मींस कंटिन्यूअस सीट बना के क्या करती है, वो कवर भी करती है और अंदर वाले ऑर्गन को भी बचाती है। कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। जितनी भी ऑर्गन है उनको जो कवर करता है, उनकी लेयर, आउटर लेयर में जो आउटर लेयर में प्रेजेंट है वो हमारी कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू। मीन ज्यादातर ऑर्गन को कवर कौन करती है, एपिथेलियल टिश्यू। और ये कैविटी, अगर किसी ऑर्गन के अंदर कैविटी है, ऑर्गन के अंदर कैविटी है, उस कैविटी को भी क्या करती है, फिल करती है। सेल आर क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें जो सेल होते हैं उनमें कोई स्पेस नहीं होता, क्लोजली पैक होते हैं। फॉर्म ए बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या करती है, एक तरह से बैरियर, मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है, सब्सटेंस को अंदर और बाहर जितनी जरूरत है उतनी आने जाने देती है। तो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर मोस्ट लेयर है, और किसी भी ऑर्गन, और वो क्या करती है, सब्सटेंस को अंदर जाने या बाहर आने देती है। तो जब सब्सटेंस को सेल के अंदर या ऑर्गन के अंदर आना पड़ता है तो एक ना एक लेयर से उसको पास होना पड़ता है। और प्रेजेंट कहाँ होता है, स्किन में, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, लंग्स एल्वोली में, किडनी ट्यूबल्स में, इन सब में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के जो डिफरेंट टाइप हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एपिथेलियल टिश्यू, केवल एपिथेलियल, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग सेल वॉल बाय ड्राइंग। मतलब जो हमारे सेल को है वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सूखने से, सूखने से हमारे सेल को बचाता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसका मतलब वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो हम उस सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उनको एलिमिनेट, हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट या निकालने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो शरीर में जो इट सेक्रेट्स, रिलीज करता है कुछ वेस्ट सब्सटेंस या कुछ यूजफुल सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, जैसे स्वेट और स्लाइवा, जिसमें बॉडी की जरूरत भी होती है और जरूरत नहीं है तो शरीर से बाहर निकाल देता है। ये हमारा फंक्शन किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है। इसके बाद कह रहा है एपिथेलियल टिश्यू 5 टाइप के हैं, जो स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलुमिनर है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, जो भी आपने नाम पढ़े। सबसे पहले करेंगे स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा ये है, जो क्या है, एक्सट्रीमली थिन फ्लैट सेल फॉर्मिंग ए डेलिकेटेड लाइन। थिन है, फ्लैट है, और क्या बनाता है, डेलिकेटेड लाइन। ये लाइनिंग, ये क्या है, बड़ा डेलिकेट पार्ट है। ये वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सबसे डेलिकेटेड पार्ट होता है, मीन्स आपका प्रेजेंट इन इसोफेगस। इसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, जिसमें खाना क्या होता है, पास होता है। जब हम खाना मुंह में रखते हैं तो मुंह से जो गले, मतलब जो हमारा फूड पाइप है, भोजन की जो नली है, फूड पाइप, उसमें भोजन कहा जाता है, उस पाइप से होते कहा जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है, और मुंह के इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। स्किन एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर। जो स्किन है, स्किन जो हमारी स्किन है, ये क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू का काम करती है, जिसमें क्या होते हैं, लेयर, बहुत सारी लेयर हैं, जैसे लेयर जोड़ी देती हैं। ये लेयर जोड़ने का मतलब है, ये जो सेल को या क्या करती है, किसी भी टिश्यू को क्या करती है, खराब होने से बचाती है, वियर एंड टियर होने से, मींस खराब होने से बचाती। अरेंज इन द पैटर्न ऑफ द लेयर, दिस देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। ये क्या है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू।
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हम देखेंगे तो क्यूब की शेप में, किसकी शेप में, क्यूब की शेप में, जो क्या जाता है थोड़ी सी थिकनेस होती है, क्या होती है इनकी, देखो क्यूब की शेप में, इट इज इन शेप ऑफ ए क्यूब। देखो जनरली क्या है, क्यूब की शेप में, ये क्यूब है, देखिए दिस इज इन शेप ऑफ ए क्यूब, ये शेप ऑफ क्यूब है, ये क्यूबॉइडल, इसलिए इसका नाम क्या है, क्यूबॉइडल। और इट कंसिस्ट क्यूब लाइक सेल अराउंड विद द राउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है इसका, ये न्यूक्लियस है, इसका अंदर शेप इसकी क्यूबॉइड है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है इसमें, राउंड शेप में न्यूक्लियस है। फॉर्म द कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स एंड डक ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड जो स्लेवा प्रोड्यूस करता है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके डक पर, उसके पैसेज में और किडनी ट्यूबल्स में ये क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। और क्यूबॉइडल थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। It require additional specialization as gland cell which can be secrete the substance at the epithelial tissue। इसको क्या चाहिए, एक एडिशनल स्पेशलाइज ग्लैंड सेल चाहिए, जैसे सिलेवरी ग्लैंड्स में ग्लैंड चाहिए, ग्लैंड सेल चाहिए, जो क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है, स्लाइवा सीक्रेट करता है, कहाँ पर प्रेजेंट, कहाँ पर सीक्रेट करता है, एट द एपिथेलियल सरफेस पर। इसका मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो सिलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनको एडिशनल ग्लैंड सेल की जरूरत होती है, जो कुछ सब्सटेंस स्लाइवा या कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कहाँ पर, एपिथेलियल सरफेस पर। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमिनर नाम से पता लग रहा है, कॉलम मींस कॉलम की शेप में, ये देखो हाइट में, इसमें भी क्या है, न्यूक्लियस है, और शेप क्या है इसकी, कॉलम मींस हाइट में। तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर हेलिंग एलोंगेटेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जाए, न्यूक्लियस क्या है इसमें, राउंड नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा क्या है एलोंगेटेड, थोड़ा क्या है, हम कहेंगे ओवल शेप कह सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहां पर कुछ एब्जॉर्ब होना होता है, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वो फूड का हो चाहे किसी भी सब्सटेंस को, जिसमें फूड एब्जॉर्ब होता है या कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है या सीक्रेट सेक्रेट होता है, जो एंजाइम रिलीज करेगा, जहां पर वहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ, जैसे इंटेस्टाइन, इट फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को, और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करता है, कुछ रिलीज भी करता है, क्या रिलीज करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है। और ये जो है फैसिलिटेड मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, ये क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प, जैसे ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं, हेल्प इन मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा हमारा है नेक्स्ट फोर्थ है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है, जो कॉलम की शेप में, उन कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में जो सब्सटेंस का मूवमेंट है या जो म्यूकस का मूवमेंट है, वो अपने आप नहीं होता, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उस कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो है सीलिया, उसमें क्या होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये जैसे कुछ क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, सीलिया, ये क्या करते हैं, सब्सटेंस को या म्यूकस को क्या करते हैं, ये आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जिस एपिथेलियल टिश्यू में, कौन से कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, जिससे म्यूकस या कुछ सब्सटेंस क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। और इस टाइप के कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज सीलिया। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन जहां से हमारी एयर या ऑक्सीजन क्या होते हैं, पास होते हैं, मीन थ्रू द थ्रोट और कहाँ पर, ट्रैकिया और लंग्स तक जाती है। दी सीलिया मूव एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड एंड क्लियर इट। यही जो सीलिया है, ये क्या करते हैं, हेल्प टू मूव द म्यूकस, यानी कि म्यूकस, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कई बार हमारे क्या बनता है, एक सेमी लिक्विड म्यूकस बन जाता है मुंह के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसे हम एक तरह से बलगम टाइप करते हैं। ये क्या करता है, उस म्यूकस को क्या करता है, मूवमेंट आगे पीछे करने में हेल्प करता है। कौन, ये सीलिया। सीलिया जो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में है, वो क्या करता है, म्यूकस को हेल्प करता है आगे बढ़ाने में, जिससे वो क्लियर हो सके, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलुमिनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। हमारा नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। When epithelial tissue need specialization as gland cell which secrete the substance at the surface epithelial, जो आपको यहाँ पर बताया था, देखो ध्यान से, ये वाला, ये देखिए एडिशनल रिक्वायर्ड मीन्स क्यूबॉइडल,
इस टाइप के जो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू चाहिए जो क्या रिलीज करते हैं, ग्लैंड सेल, जो को कहते हैं स्पेशलाइज ग्लैंड सेल चाहिए जो सीक्रेट्स क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जैसे सिलेवरी ग्लैंड। इस टाइप के हम टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं, देखो ये पॉइंट, इस टाइप के टिश्यू को जिनको एक स्पेशलाइज ग्लैंड सेल बोलते हैं चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये रिपीट हो गया, ये हमारी डेफिनेशन ये है। अब अगला पॉइंट टिश्यू हमारा दूसरे या एपिथेलियल पड़ा, अब पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट मीन जोड़ना। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही लिमिटेड है। जैसे मान लो ये क्या हमारा, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर द स्किन, ये देखो हमारा क्या है, लूज कनेक्टिंग टिश्यू, ये हमारा एरोलर टिश्यू है। कौन सा है, एरोलर टिश्यू। और ये क्या है, एडिपोज टिश्यू, जो फैट है, क्या है, एडिपोज टिश्यू फैट। और दूसरा क्या है, ब्लड फ्लूइड, ये ब्लड फ्लो होता है, ब्लड तो फ्लो और पार्ट में। और ये क्या है, बोन्स, हड्डियां, बोन्स भी क्या हमारा कनेक्टिंग टिश्यू। और ये क्या है, इनके बीच में जो जॉइंट्स है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, मीन्स मसल्स और बोन के बीच, है ना। और तीसरा क्या है, लिगामेंट, बोन, जो क्या होता है, बोन टू बोन। ये हमारे कुछ कनेक्टिंग टिश्यू हैं, जैसे एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, और एक क्या है, टेंडन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेंडन भी। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। अभी कनेक्टिंग टिश्यू हमने फिगर में देखा आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, या आपने देखा। अब देखिए स्पेशलाइज कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्ट मीन्स स्पेशलाइज टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन। इसका मेन, ये इसकी स्पेशलिटी क्या है कि बॉडी ऑर्गन को आपस में जोड़ना, जो जोड़ने का काम करेगा जो टिश्यू, उसे हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है ज्यादातर क्या है, लिविंग है, लूजली स्पेस है, लिविंग सेल होते हैं। और क्या होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, स्पेस काफी ज्यादा होता है। और एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड, डेंस और रिजिड। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब है सेल के अंदर कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस का होना, वो चाहे फ्लूइड की फॉर्म में हो, चाहे वो डेंस की फॉर्म में। अगर डेंस है तो रिजिड होगा। तो इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में सेल के अंदर कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये हमारे टाइप ऑफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। जिसे आपने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा आपने, ब्लड पढ़ा, फिर बोन, फिर टेंडन, फिर कार्टिलेज, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू एंड एरोलर टिश्यू। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, फिगर आपके सामने ये। और ये जो हमारे जो है, इसकी जो पर्टिकुलर इस टाइप की जो एक्सप्लेनेशन है, हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, एक एक विद डायग्राम। अब फ्लूइड टिश्यू जो हमारा ब्लड कहलाता है, इट लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड एंड मेंटेन द कंटिन्यूटी। लिंक द पार्ट ऑफ द, इट लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये बॉडी है, पार्ट ऑफ बॉडी। इट लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है, जोड़े रखता है, लिंक बनाए रखता है। एंड मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। कौन बना रहता है, ये फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू मीन्स ब्लड। और वो कौन से, ब्लड और लिम्फ। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, कुछ लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, और ब्लड सेल मूव्स इन द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो ब्लड सेल को ले जाने में हेल्प करता है, जिसमें ब्लड सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, वो क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट को अपने साथ ले जाता है। लेकिन ब्लड भी अपने साथ क्या लाता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन एंड अदर वेस्ट मटेरियल भी ले जाता है। लेकिन प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इन विच द ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। मीन्स ब्लड सेल क्या होते हैं, उनमें फ्लो होते हैं। ब्लड सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। इसके ब्लड के तीन सेल है, एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसे जो रेड ब्लड सेल, रेड कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन जो नंबर बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है या नहीं है, हीमोग्लोबिन है नहीं है, वो हमारा रेड ब्लड सेल बताता है। और ये रेड कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो दे इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी। वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर
एक तरह से सोल्जर ऑफ द सेल का काम करते हैं। बाहर से जो भी जर्म सेंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, उनसे लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, उनसे लड़ता है। जैसे बॉर्डर पर सेना लड़ती है, ऐसी ये डब्ल्यूबीसी लड़ता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की लाइफ एज कंपेयर टू आरबीसी से बहुत कम है। और तीसरा जो ब्लड सेल है वो हमारा प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या होता है, जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करता है इन क्लॉटिंग में, जमने में। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे, प्लेटलेट सेल नहीं होंगे, तो हम अगर अगर एक माइनर इंजरी भी होगी तो क्या होगा, ब्लड हमारा फ्लो होता रहेगा। जब ब्लड फ्लो होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हर ऑर्गन, हर सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिससे इट में बी कॉज टू डेथ। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ज्यादातर क्या है, लिविंग सर्कुलर डिस्क शेप में होते हैं। किस शेप में, डिस्क, ये डिस्क शेप में, सर्कुलर डिस्क शेप में होते हैं, लिविंग होते हैं। हैविंग नॉन न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, इसमें जो रेड कलर है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। और जो कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहलाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स जो ऑक्सीजन को बड़ी जल्दी अपने साथ पकड़ लेता है, अपने साथ दोस्ती कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो हीमोग्लोबिन उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। इट इज लिविंग, ये क्या है, इट इज लिविंग, लार्जर देन आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी से थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है। दे आर कलरलेस, जबकि आरबीसी क्या है, रेड इन कलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये क्या है, कलरलेस या लाइट येलो भी बोलते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एब्सेंस की वजह से इनका कलर नहीं होता या लाइट येलो होता है। और उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स जो है नॉन लिविंग और हेल्पिंग क्लोटिंग। क्लोटिंग, ब्लड को जमने में जो हेल्प करता है वो हमारा प्लेटलेट्स कहता है। तो अगर हम कहें तीन टाइप के जो हमारे सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, इन दोनों तीनों में से जो हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है वो दोनों हमारे लिविंग है और प्लेटलेट्स हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। फिर ब्लड का काम क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है फ्लो हो रहा है उसका काम क्या है, उसका काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट, विटामिन टू द टिश्यू। भाई जब ट्रांसपोर्ट का काम है तो सामान ले जाना है, क्या ले जाएगा, हार्मोन्स ले जाना है, न्यूट्रिएंट ले जाना है और विटामिन ले जाना है, पहुंचाना है सब तक, ताकि सब सेल जिंदा रह सकें, उनको भोजन मिलता रहे। कैरी एक्सक्रीट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू, बस क्या भोजन पहुंचाना है ना, वहां से जहां से कोई वेस्ट मटेरियल है उसको अपने साथ लेते आना है। क्योंकि शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो भी तो साथ में लाना है, वो भी ट्रांसपोर्ट करना है। वो कौन करेगा, ब्लड करेगा। और हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज मीन CO2 और ऑक्सीजन। हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स उसके साथ साथ क्या करेगा ब्लड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो रेस्पिरेटरी गैस है, उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन पहुंचाएगा और अपने साथ क्या लाता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करेगा। खाली नहीं आएगा, लाएगा कुछ ना कुछ जरूर। तो डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट द डिसीज। तो ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है वो बीमारी से लड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल, सेल का सेनापति। और प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, ब्लड को जमा जमा करने मतलब क्लॉटिंग में जमने में हेल्प करता है। इट कंडक्ट हीट एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कि बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है तो इसका मतलब ब्लड हमारे शरीर में पूरी तरह से फ्लो नहीं हो रहा है। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, ब्लड लार्ज क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो ब्लड है हमारे बॉडी टेम्परेचर और हीट को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, जो एक तरह से कनेक्टिंग टिश्यू है और जो क्या करता है, बहुत सारे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट का काम करता है। दूसरा क्या हमारा लिम्फ है। लिम्फ भी क्या है, दैट इज द जो आपका फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। तो कलरलेस, हैविंग द प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, इसमें केवल क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा है। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। ये जो हमारा प्लाज्मा है, जो ब्लड है, वो तो सेल और हमारा ऑर्गन के बीच में ब्लड है ना, बट ये क्या करता है, मटेरियल ले जाता है टिश्यू और किसके बीच में, बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। इसका मतलब टिश्यू और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होगा, टिश्यू के बीच में जो होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वो कौन सा होगा, लिम्फ होगा बेटे। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बॉडी को बीमारी से बचाने के लिए लिम्फ काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। इट फॉर्म डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी, हमारी ताकत को बढ़ाने का काम लिम्फ करता है। क्यों,
WBC उसमें, सेना उसी में ही है, सेना हमारी लिम्फ में ही। हमारा नेक्स्ट कनेक्टिंग टिश्यू है जो ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे, बोन। बोन हमारा क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या हमारा, इट इज आल्सो द कनेक्टिंग टिश्यू फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी का ढांचा है, जैसे देखा होगा फिल्मों में, देखा होगा भूत बंगले में ढांचा, हड्डियां, है ना, हड्डियां खड़ी रहती हैं ऐसे यूं। तो ये क्या है, जो हमारी बोन है वो हमारे शरीर को क्या देता है, ढांचा देता है, फ्रेमवर्क देता है, एक फ्रेम साइज दे दिया कि फ्रेमवर्क जो केवल सपोर्ट का काम करता है। अब ये बोन क्या है, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल, मीन्स मुड़ते नहीं है, मुड़ जाएंगे तो टूट जाएंगे। और जिससे स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल किसकी वजह से है, ये हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से है। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। कई बार कहते हैं कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो आप दूध पीजिए। क्यों पीजिए दूध जी, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो आप क्या कहते हैं कि कैल्शियम की गोली खाइए। ऐसी कोई फूड लो जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसीलिए हड्डियां किससे बनी होती हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन किसका काम करता है, रिपेयर द सेल, रिपेयर का काम भी करता है। इसलिए प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फेट ये किस में प्रेजेंट होते हैं, बोन में प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोवाइड द शेप एंड आल्सो स्केलेटल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को जो सपोर्ट का काम है, बॉडी को जो स्केल ढांचे का काम है, वो कौन करता है, बोन करता है। कौन करता है, बोन करता है। कार्टिलेज, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। ये तो एक सपोर्ट करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब इट स्मूथन्स द बॉडी सरफेस एट द जॉइंट। जॉइंट पर क्या करता है, बोन को क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और वाइडली स्पेस सेल, और क्या होते हैं इनके बीच में, क्या होते हैं, सेल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। और ये क्या होती है, नोज में प्रेजेंट होते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैरिक्स। अभी लैरिक्स क्या है, लैरिक्स हमारा जो वॉइस बॉक्स है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गले में एक पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिक्स बोलते हैं। इन नोज में, ईयर में, ट्रैकिया और लैरिक्स आर द पार्ट ऑफ किसका, नेक का, गले का। और जो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का एक पार्ट है, पैसेज में आता है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज उस टाइप के बोन है जो मुड़ जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, लेकिन ब्रेक नहीं होंगी। इसे हम आपको बोलते हैं कार्टिलेज। इसके बाद बोलते हैं हम टेंडन। टेंडन क्या है, वो क्या नाम है, टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू है जब हम मसल्स को बोन में जोड़ करते हैं। इट इज, इसका मतलब इट इज द फाइब्रस टिश्यू विद द ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब स्ट्रेंथ तो मजबूती तो है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड है। जैसे ये देखिए, हम यहाँ तक इतने तक फ्लेक्सिबल, हम इसको पूरा नहीं घुमा सकते, पूरा राउंड नहीं कर सकते, हाफ राउंड, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये क्या है, टेंडन इज द जो है लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ क्या है उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है, कुछ ज्यादा लिमिट तक है। और ये जो ज्वाइंट होते हैं, दे ज्वाइन स्केलेटल मसल टू बोन, मसल से बोन तक। टेंडन आर द कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइंट मसल टू बोन। कहां पर, मसल टू बोन। मसल टू बोन वो हमारी क्या है, टेंडन। दे आर कंपोज ऑफ वाइट फाइब्रेसिस टिश्यू। ये क्या है, व्हाइट फाइब्रेसिस मीन्स उनमें जो सब्सटेंस होता है व्हाइट फाइब्रेसिस टिश्यू से बनी रहती है। तीसरा हमारा है बोन में, कहा था लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो हमारा क्या है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मीन्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, क्या फ्लेक्सिबल है। और इट कनेक्ट बोन टू बोन, हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना, वो क्या कहलाता है, हमारा लिगामेंट कहलाता है। और ये क्या है हमारा, टेंडन तो व्हाइट फाइब्रेसिस टिश्यू है, और ये हमारा क्या है, येलो इलास्टिक टिश्यू है। इट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। सेल के लिगामेंट में जो है, जो मैट्रिक्स है वो ना के बराबर है, बहुत कम मैट्रिक्स। आपको बताया था, नॉन लिविंग सेल प्रेजेंट इन, नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल, इनसाइड द सेल। स्ट्रेन आर कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द लिगामेंट। अगर हमारे कभी मतलब मोच आ जाती है, वो किसकी वजह से है, अगर हमारी लिगामेंट कुछ ज्यादा खिंच जाती है, खिंचाव, जिसे हम क्या बोलते हैं, हड्डियों में खिंचाव आ जाता है, तो स्प्रेन मीन्स मोच आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोच आने के जो मेन चांस हैं वो क्या है, पुलिंग ऑफ लिगामेंट। अब अगला कनेक्टिव टिश्यू है जो एरोलर, जो आपने पढ़ा था शोल्डर में, तो वो क्या होते हैं, दे आर लूज। देखो, लूज एंड सेलुलर एक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, लूज होते हैं, और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, दे कंसिस्ट टू टाइप ऑफ फाइबर, एक कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर। दे एक्ट एज ए सपोर्टिंग पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन। ये क्या करती हैं, ये जो टिश्यू हमारी, ये ऑर्गन के बीच में जो है, सपोर्ट, ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करती हैं। और
पैकिंग का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गन के बीच में जो जगह है उन जगह पे ये चले जाते हैं। तो पैकिंग और सपोर्ट का काम ऑर्गन के बीच में जगह है तो वहां स्पेस ले लेते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, क्या, ताकि वो खुद उसके बीच में चले जाते हैं क्योंकि लूज है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, मसल और स्किन के बीच में पाए जाते हैं। अराउंड द ब्लड वेसल्स के आसपास पाए जाते हैं। नर्व सेल में पाए जाते हैं। और बोन मैरो, ये बोन मैरो क्या है? इसका मतलब बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, जगह होती है, उनमें जो नर्व सेल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। जो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड जैसे नाम सुना होगा, उसी तरीके से बोन मैरो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम की वही सेम है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, जो आपने ऊपर पढ़ा, क्योंकि सपोर्टिंग और पैकिंग का काम है। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं? ऑर्गन के बीच में जो जगह है उस जगह को भरते हैं और क्या करते हैं? ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। और आल्सो क्या है? रिपेयर ऑफ द टिश्यू। इसका मतलब मेन काम जो इनका क्या है? मेन काम इसका है फिल द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन एंड आल्सो सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। फिल द स्पेस, ऑर्गन के बीच में जो जगह होती है उसको भरते हैं और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, मजबूती देते हैं। और दूसरा ये क्या, और टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसके दो मेन काम है। और क्या करते हैं? ये also पाए पाए यहाँ जाता है और ये इससे टाइप के हैं। अगला है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो फैट सेल्स से कंपोज है, जो हमारा ज्यादातर इस पॉइंट में पाया जाता है, जो आपने देखा होगा। इसकी शेप क्या है? राउंड और ओवल। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल। जो सेल, इस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? फैट ग्लोब्यूल मीन्स बड़े बड़े पीसेज होते हैं, राउंड ब्लैक फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, पीस होते हैं। फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाए जाते हैं। इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है। मीन्स अंदर के एनर्जी को बाहर ट्रांसफर नहीं करता, मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। अब हम करेंगे मसल टिश्यू, जिसमें हमारा पहला काम क्या आता है? स्केलेटल टिश्यू। अभी आप देखते हैं स्केटल वो मसल, अच्छा पहले से पहले स्केलेटल टिश्यू। दिस इज अ सपोर्टिव इंक्लूड द कार्टिलेज एंड बोन विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन। इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो ढांचा देता है हमारे शरीर को, वो क्या करते हैं? हमारे ऑर्गन को बचाने का काम करता है। कौन? स्केलेटल टिश्यू हमारे ऑर्गन, बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उनको बचाने का काम करता है। ये हमारे कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? टेंडन और लिगामेंट, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, ज्वाइन मसल टू बोन, ज्वाइन बोन टू बोन, व्हाइट फाइब्रेसेस और फॉर्म येलो फाइब्रेसेस। बोन और कार्टिलेज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहते हैं। मैट्रिक्स और मिनरल से बने होते हैं, मिनरल्स मीन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और ये प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या होते हैं? जनरली पोरस, और ये क्या होते हैं? नॉन पोरस। ब्लड और लिव देख लेते हैं। रेड मस्कुलर टिश्यू रेड कलर होता है, व्हाइट ब्लड से, और ये क्या है? व्हाइट है, कलर या कलरलेस कह सकते हैं। क्या ये क्या है? ये कैरी होते हैं ब्लड वेसल्स में, और ये क्या होते हैं? लिम्फ वेसल में। इसका मतलब जिसमें ब्लड फ्लो होता है उन्हें ब्लड वेसल्स, जिन वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है उन्हें लिम्फ वेसल्स। इनमें कौन से सेल होते हैं? मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। इसमें केवल प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जिसकी वजह से क्या है? रेड इन कलर। और इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए क्या है? व्हाइट इन कलर। ये हमारे क्या है? कुछ डिफरेंस है। मस्कुलर टिश्यू, हमारे तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं। देखिए ये हमारा मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हमारा क्या है? ये देखो हार्ट, कार्डिटिक मसल्स। ये क्या हमारा? कार्डिटिक मसल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। दूसरा क्या है हमारा? स्मूथ मसल्स। देखिए स्मूथ मसल, इसमें एक न्यूक्लियस और एलोंगेटेड है न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल और अनस्टेटेड मसल भी बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या है? ये मूवमेंट, जो हमारी हाथ की मूवमेंट है, हाथ की मूवमेंट हो रही है, पैर की मूवमेंट हो रही है, ये क्या हमारा? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। ये क्या आता है? राउंड, देखो राउंड है ना। और इसमें क्या होता है? ये देखो, ये क्या है? इसमें बैंड है, क्या है? ये बैंड। और इसमें क्या है? न्यूक्लियस ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसमें क्या है? ब्रांच है, देखो। तो ये तीन टाइप के, ये कहाँ पाया जाता है? हार्ट में। और ये कहाँ जाता है? लेग में, आर्म्स में। और इन टाइप के स्केलेटल मसल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। और इसमें क्या होता है? बैंड होते हैं। जिसमें बैंड होते हैं, इसका मतलब व्हाइट, डार्क और लाइट बैंड होते हैं, वो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं। और स्मूथ जो इनवॉलेंट्री मसल में पाए जाते हैं, और जिनमें क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये तीन टाइप के मसल टिश्यू हैं। पहला क्या है? मस्कुलर टिश्यू किससे बनते हैं? मसल सेल से।
ये क्या है, एलोंगेटेड, लंबे एंड लार्ज इन साइज होते हैं। और ये क्या करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कंटेन द स्पेशल प्रोटीन, इनमें क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन की जो मूवमेंट होती है वो स्पेशल प्रोटीन होता है और वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट, एलिमेंट्री कैनल आर ऑल कॉज बाय द मस्कुलर टिश्यू। जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होती है। और ये क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन, लोकोमोशन जो एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन, उनकी लोकोमोशन, उनकी मूवमेंट, उनका स्ट्रक्चर, उनका काम करने का ढंग कैसा है, उनका जाने का मूवमेंट करने का ढंग कैसा है, उनके बेस पर हमने मसल टिश्यू को 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला स्टेटेड, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल, जिसे क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल। दूसरा अनस्टेटेड, जिसे क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल, और क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। कार्डिटिक एक स्पेशल नाम जो किस कैटेगरी में आता है, इनवॉलेंट्री मसल में आता है। ये फिर दोबारा आपके सामने डायग्राम है जो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए, सबसे पहले क्या रहा है, स्टेटेड स्केलेटल मसल, स्टेटेड मसल, स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल, तीनों सेम है। तो मसल अटैच टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, वो मसल जो बोन से अटैच होती है और बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती है। ये क्या होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांचेज एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब काफी लेंथी होते हैं। ब्रांचेज देखिए लॉन्ग है, ब्रांचेज हैं, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सो अल्टरनेट डार्क ऑफ व्हाइट बैंड और स्ट्रिप, ये क्या है, देखो इसमें स्ट्रिप से दिखाई देते हैं। ये क्या है, डार्क और लाइट स्ट्रिप हमें दिखाई देते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स वो मसल हैं जो विच डज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर इज, मीन्स द मसल विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारे हिसाब से काम करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल विच डू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं उसे हम वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। दूसरा हमारा है स्मूथ मसल, अनस्टेटेड मसल और इनवॉलेंट्री मसल, वो हमारे ये वाले हैं। स्मूथ मसल ये occur in as a bundle or the sheet elongated spindle cell and uninucleated, स्पिंडल की फॉर्म में, ये गैप ज्यादा है स्पिंडल की फॉर्म में, और यूनिन्यूक्लिएटेड हर में क्या एक एक न्यूक्लियस है। दे डू नॉट बियर बैंड एज दे आर कॉल्ड द स्मूथ, इसमें किसी टाइप का बैंड नहीं है कि व्हाइट और डार्क या लाइट और डार्क टाइप के इसमें बैंड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैंड। और इसके अलावा जो इसका काम है, दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, मीन्स इनवॉलेंट्री मसल वो मसल हैं विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, इरिस ऑफ आई, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, अंदर का स्टोमक, ये हमारे हिसाब से काम नहीं करता। ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स। लेकिन हाथ की मूवमेंट हमारी मर्जी से होगी, पैर की मूवमेंट हमारी मर्जी से होगी, मुंह का हिलना, मुंह बोलना, ये हमारी मर्जी से होगा, तो इसे हम वॉलेंट्री बोलेंगे। जो काम हमारी मर्जी से होगा, जो मूवमेंट हमारी मर्जी से होगी, वो क्या होगा, वॉलेंट्री मसल करेगी। और जो हमारी मर्जी से काम नहीं होगा, जो अपनी अपने हिसाब से काम करेंगे, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज या जो हमारा ब्रीथिंग है या रेस्पिरेशन है, वो क्या है, हमारी मर्जी से नहीं है। तो ये क्या है, सारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं विच डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते। they control the movement of food in the alimentary canal, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये भी किसकी वजह से, इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से, वॉलेंट्री मसल्स की वजह से नहीं है। फाउंड इन द इरिस ऑफ आइज, आइज की इरिस में, यूटेरस में और ब्रोंकी ऑफ लंग में पाए जाते, ब्रोंकी एंड द लंग में, ठीक है। कार्डिटिक मसल्स, ये एक टाइप की क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स भी है, लेकिन इसको एक अलग से नाम दिया गया है। इसको अलग से नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ऐसा मसल्स है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है और इसकी कंटिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है, इसकी एक रिमेटिक मूवमेंट होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। और ये एक ऐसा मसल है जो कभी थकता नहीं है, इट नेवर फैटिक, कभी नहीं थकता।
तो कार्डियटिक मसल इसलिए बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो कार्डियटिक मसल है। एंड कंपोज ऑफ द ब्रांच, इसमें क्या होती है, ब्रांच होती है सिलेंड्रिकल टाइप और यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है। कार्डियटिक मसल शो द रेमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली होता रहता है, किसकी वजह से, कार्डियटिक मसल की वजह से। और कार्डियटिक मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को पंप और ब्लड को पहुंचाना वो किसका काम है, कार्डियटिक मसल का काम है। अभी कुछ डिफरेंस है, अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं। स्टेटेड मीन्स आपके स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल, स्मूथ और कार्डियटिक मसल। प्रेजेंट इन लिम्ब एंड टंग, प्रेजेंट इन वाइसरल ऑर्गन, प्रेजेंट इन हार्ट, अरेंज इन बंडल, अरेंज इन सीट, अरेंज इन नेटवर्क में। ये क्या है, एंड आर ब्लेंड, एंड आर टेपरिंग और एंड आर जिगजैग। ये क्या है, मल्टीन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड मीन एक से ज्यादा, यूनिन्यूक्लिएटेड मीन एक न्यूक्लियस और यूनिन्यूक्लिएटेड मीन एक न्यूक्लियस। ये क्या है, वॉलेंट्री, ये क्या है, इनवॉलेंट्री, और ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री। कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून फैटिग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली लेकिन थक बड़ी जल्दी जाता है, ये क्या है, इनवॉलेंट्री। और ये क्या होता है, ये भी इनवॉलेंट्री। लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, इसका अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ब्रांच नहीं है, लॉन्ग स्पिंडल एंड शेप, और ये क्या है, ब्रांचेस। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, जो कैरी द मैसेज, जो मैसेज पहुंचाता है, या जो स्टिमुलस, जो एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस है उसको क्या करता है, क्या करता है, उसको महसूस करता है, रिसीव करता है, किसकी फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। और क्या पहुंचाता है, दूसरे सेल तक पहुंचाता है, कैरी द मैसेज, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब ये जो है नर्व टिश्यू क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं विच रिसीव द स्टिमुलस मींस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, और इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से लेते हैं और पहुंचाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है नर्व टिश्यू, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व सेल में। आर कंपोज ऑफ द नर्व टिश्यू, टिश्यू ऑफ दिस सेल आर कॉल्ड द नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन इज द नर्व सेल विच कंटेन डिफरेंट पार्ट, उसके जो मेन पार्ट है वो क्या है आपके, देखिए नर्व सेल के जो मेन पार्ट है वो तीन मेन पार्ट है। कौन से, पहला क्या है, ये डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा ये एक्सोन। जो डेंड्राइट है, जो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, जो स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है, किसकी फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। इसका मतलब डेंड्राइट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच रिसीव द इम्पल्स या इंफॉर्मेशन, इम्पल्स मीन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और किसकी फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में, केमिकल सिग्नल की फॉर्म में। और वो किस में भेज देता है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी के दो पार्ट है, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आर द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल बॉडी। और ये जो केमिकल इंपल्स है वो किसको पहुंचाता है, सेल बॉडी को, और सेल बॉडी रिसीव करता है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। मींस डेंड्राइट केमिकल इंपल्स, केमिकल सिग्नल की फॉर्म में रिसीव करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। फिर सेल बॉडी इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, एक्सॉन के थ्रू। कहाँ पहुंचेगा, वो नर्व एंडिंग में। तो नर्व एंडिंग तक जो इंपल्स है वो कौन सा जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा। जैसे ही नर्व एंडिंग में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा तो इस नर्व एंडिंग, जैसे नर्व एंडिंग है, इसके सामने एक न्यूरॉन सेल और होगा। नर्व एंडिंग जिसने रिसीव किया क्या, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, और इसके आगे डेंड्राइट होंगे और इनके बीच में क्या होगा, एक गैप होगा। इस गैप, ये जुड़े नहीं रहेंगे, थोड़ा सा गैप होगा, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनेप्स। ये जो गैप होगा इसे हम बोलेंगे साइनेप्स। ये जो साइनेप्स है, इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो नर्व एंडिंग में, ये किस में भेजेगा इंपल्स, इस डेंड्राइट में। लेकिन डेंड्राइट जो रिसीव करेगा वो कौन सा रिसीव करेगा, केमिकल इंपल्स, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। फिर दोबारा देखिए, न्यूरॉन कभी भी आपस में टच नहीं होते, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, लाइक दिस गैप होता है, और ये क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू। वो आप थोड़ा सा अगली क्लास में पढ़ेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल बॉडी। लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम फॉर्म विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट राइजेस, जिससे क्या है,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर अराइजेस, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। शॉर्ट ब्रांचेस फाइबर ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव द नर्व इम्पल्स इन फॉर्म ऑफ केमिकल, केमिकल की फॉर्म में। एक्सॉन ए सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर, देखा होगा आपने, सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग, ये रहा, ये क्या है हमारा एक्सॉन। ये क्या, देखो ये रहा एक्सॉन, ये क्या है, ये येलो टाइप का सिंगल लाइट, ये क्या है, एक्सॉन। क्या है ये, एक्सॉन इज ए सिंगल कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स। क्या कर रहा है, इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी, क्योंकि नर्व सेल भी हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट को कोऑर्डिनेट, आपस में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। डेंड्राइट कैरी द नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, डेंड्राइट जो है केमिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स एनवायरमेंट से कहाँ पर ले भेजता है, सेल बॉडी में भेजता है। अगला हमने बताया बेटे सैनप्स, सैनप्स क्या है, जंक्शन और द रीजन ऑफ द यूनियन ऑफ टू एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन ऑफ द डेंड्राइट अनदर विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। सैनप्स क्या है, इज द गैप, इज द गैप और द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन विच हेल्प टू ट्रांसफर, दो न्यूरॉन के बीच के गैप, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स विच ट्रांसफर द इम्पल्स, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, इम्पल्स को। और ये हमारा चैप्टर क्या है, टिश्यू कंप्लीट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक्स फॉर दैट दोज हु सब्सक्राइब द चैनल। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब फॉर द बेस्ट एंड गुड वीडियोस फॉर कमिंग डेज में। इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दिए टू एनकरेज एज मच एज यू सब्सक्राइब, दैट इज द will help to encourage me for the good or improved video. Thanks for today to watch my video. Thanks.